एक आरएसएस नागपुर से एक सलाह दी गई है कि जितने भी एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं इनको में कैसे शामिल किया जाए और उसी का आप परिणाम देखेंगे। ये सिर्फ 10,000 लोगों को भी नहीं धारण किया गया, उनके हाथों में सत्ता भी जा रही है। देखा होगा कि ओबीसी के लोग मोहन यादव जहां मध्य प्रदेश में बने, सैनी जी जहां पर ये हरियाणा में मुख्यमंत्री बने, देश के अंदर जो राष्ट्रपति बनी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एसटी समाज से, यह आरएसएस और भाजपा की एक प्लानिंग के तहत हो रहा है कि इस वर्ग को कैसे समाहित करने के लिए लाया जाए और इनको हमेशा के लिए ही जो है बड़े व्यवस्था में जो इनका स्थान था वहीं पर पहुंचा दिया। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समाज। साथियों, आज पूरा देश तथागत बुद्ध को याद कर रहा है। आज ही के दिन तथागत बुद्ध को ज्ञान मिला था, आज ही के दिन उनका परिनिर्वाण हुआ था, आज ही के दिन पैदा हुए थे। तो आज मैं समझने के ढाबरे में आया हूँ। यहाँ भारी संख्या में लोग आए थे, तथागत बुद्ध को याद किया और अंत में प्रोग्राम खत्म हो चुका है। तो हमारे साथ एडवोकेट शांति प्रकाश जी हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर कैसे देखते सर आज ही के दिन तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बचा हुए और आज कैसे देखते सर? ऐसा बिल्कुल न पैदा हुआ है न पैदा जो बुद्ध पूर्णिमा इसको हम आज मना रहे हैं। दिन यही दिन उनका जन्म होता है, उसी दिन उनको बुद्ध प्राप्ति होती है और उसी दिन तो ऐसा होना नामुमकिन इस विषय। और कोई नाम आपको जानकारी में 20 में कोई ऐसा नाम है? मेरी जानकारी में हो रही। अच्छा सर, जैसे बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल को होता है, तो जन्मदिन 30 अप्रैल तक मनाया जाता है। अब तथागत का जन्मदिन 1 मई से अब कब तक मनाया जाएगा? ज्यादातर तो उनकी पूर्णिमा है पूरे विश्व में उसी दिन है, लेकिन अभी भी उसको से आप बाबा साहब का डे है। तो अभी कुछ कार्यक्रम बना रहे हैं तो वो सुविधा के अनुसार से जाया जा सके, जिससे वहाँ पर बहुत गर्मी है नागपुर के समय में समय के हिसाब से उसको व्यवस्थित है। सर आप एक है, आपको बढ़िया समझ जानकारी दे पाएगा किस तरह से, चाहे जज हो, चाहे बड़े बड़े मजिस्ट्रेट हो, नेता हो, अधिकारी हो, जब तक वो पद आते हैं तो समाज का दर्द उनको नजर नहीं आता। जैसे ही इंतजार हो जाते हैं उम्र पड़ता है उनको दर्द, समाज अरे हाय समाज के साथ समाज साथ ये हो रहा है, समाज साथ हो रहा है, उम्र पड़ता है दर्द। ऐसे देखते हैं सर इसको। नहीं कर पाते इस समाज से वहाँ समाज के लिए पर रहते हुए बहुत कुछ कर सकते हैं। इन बात ये सच्चाई है। तो रिटायरमेंट के बाद कहते हैं कि मैं तो समाज सेवा हो गया हूँ, छिपी हुई उनकी राजनीति होती है, सिर्फ वो इसलिए इस तरह की बात करते हैं। फिर उन्हें वास्तव में समाज जो पद पर व्यक्ति है, अगर मान लीजिए कोई आईएएस बनता है, कलेक्टर बन जाता है, एसपी बन जाता है, बहुत सारी पावर्स होती हैं जो कि समाज का बहुत बड़ा उद्धार कर सकते हैं। लेकिन जब पद पर रहेंगे तो वहां पर अपने को ऐसा कि नहीं जाहिर करने देंगे कि भाई कोई ये ना करे कि तो ये वहाँ विडम्बना है। तो ऐसा करते हैं सर कई अधिकारी हैं वो जब कराते में पैसे में और पद में बड़े हो जाते हैं तो समाज से कट के लाते हैं, वो अपनी फलाई समझ कटने का कारण क्या है? वो बड़े बड़े में रहेंगे और
आम जगह पर रहेंगे नहीं, आप कहीं भी जाएंगे आपकी परछाई के साथ साथ आपकी बहुत बड़े बड़े कमरों में रहते हैं, उससे बड़ी सुविधाएं हैं। निश्चित तौर पर अगर कोई आईएएस बन जाता है तो सारी सुविधाएं मिलेंगी। सर बाबा साहब तो पंडित बन नहीं पाए, लेकिन एक वीडियो आया है कि 10,000 दलित जो है जनेऊ पहन के पंडित बन गए। तो क्या वाकई में वो पंडित के यहाँ रिश्ता होगा उनका? दलित दलित को शुरू कास्ट सबसे तो मुझे नफरत है। देखिए दलित शब्द से मुझे नफरत और शिक्षित जाति के अगर वो लोग अनटचेबल्स थे हमको जनेऊ धारण करा दिया गया, अनटचेबल तो कभी हो नहीं सकते। और ऐसा किया है उन्होंने किस माने से देखे उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश के बाबाओं का है के राज में वह सिर्फ वर्ण व्यवस्था को ताकत में बना वर्ण व्यवस्था को ताकत में बनाने के लिए आरएसएस नागपुर से एक सलाह दी गई है कि जितने भी एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं इनको अपने में कैसे शामिल किया जाए। और उसी का आप परिणाम देखेंगे, ये सिर्फ 10,000 लोगों को जनेऊ ही नहीं धारण किया गया, उनके हाथों में सत्ता भी जा रही है। देखा होगा कि ओबीसी के लोग मोहन यादव जहाँ मध्य प्रदेश में बने, सैनी जी जहाँ पर ये हरियाणा में मुख्यमंत्री बने, देश के अंदर जो राष्ट्रपति बनी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एसटी समाज से, यह आरएसएस और भाजपा की एक प्लानिंग के तहत हो रहा है कि इस वर्ग को कैसे समाहित करने के लिए लाया जाए और इनको हमेशा के लिए ही जो है बड़े व्यवस्था में जो इनका स्थान था वहीं पर पहुंचा दिया। मैं आपसे जाना हूँ, आपको काला कोट है पूरा अब देखते हैं। मैं आपसे जाना हूँ कि जैसा एक पीडीए के नेता पांडे जी हैं माता प्रसाद, वो करें आरक्षण मतलब चमार, तो क्या आरक्षण चमार ही लेता है क्या? तो अगर पांडे जी ने कहा है कि आरक्षण मतलब चमार, शायद उसकी मानसिकता हो सकती है, उन्होंने शायद सही तरीके से भारतीय संविधान को पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है। भारतीय संविधान में जो है बाबा साहब ने व्यवस्था की थी रिजर्वेशन जो है आर्टिकल 64 में संविधान के बैकवर्ड क्लासेस जो है वो जो है रिजर्वेशन मिलेगा। बैकवर्ड क्लासेस का उस समय मतलब था शेड्यूल कास्ट, ट्राइब और ओबीसी, 3 जो वर्ग थे इनको मिला करके बाबा साहब ने बैकवर्ड क्लासेस। पांडे जी हैं, पांडे जी को शायद ज्ञान नहीं है भारतीय संविधान का और भारत की जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका ने जैसे बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स दिए हैं जिनके तहत आज जो सवर्ण लोग हैं जिनमें जो वो इनकम ग्रुप है उनको भी आरक्षण दे दिया है, वो भी चमार हो गए। हाँ, तो शायद ये पांडे जी को ज्ञान नहीं है और पांडे जी वो क्या कहना क्या चाह रहे थे यार? अगर भाई देखिए मुझे नहीं जानकारी है कि वो क्या कहना चाहते हैं, मुझे उस विषय मैं तो बाल में खा सुप्रीम कोर्ट में रूप एंड करता हूँ और यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है तो इस कार्यक्रम में बड़ा संख्यक शरीक हुआ है। बिहार में भारतीय शिशु विकास राष्ट्रीय तो वकील के नाते हमारा फर्ज है इसी के साथ अन्याय है उसको न्याय दिलाया जाए, जो कानूनी प्रक्रिया है उसका सही पालन हो और कानून के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति वो क्या है, आप मानते हैं कि आरक्षण न्याय से वंचित वो आप मानते हैं कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए? जब तक इस देश में गैर बराबरी रहेगी, जब तक इस देश में अहिंसा रहेगी, तब तक ये आरक्षण खत्म करने की बात अगर जो लोग करते हैं यह बेईमानी है, ठगी है। क्योंकि इस देश के अंदर अभी शिक्षा जो है बहुत कम है लोगों में और जब तक शिक्षा नहीं होगी तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? नौकरी के लिए तो शिक्षा चाहिए और आज तो व्यवस्था ये हो गई है कि सारा का सारा इंडिया का सेक्टर जो है गवर्नमेंट सेक्टर तो सीमित के रह गया थोड़ा सा दफ्तरों में, तो सारा का सारा जो सेक्टर है वहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में चला गया है।
तो उसका तो वहाँ तो कोई रिजर्वेशन है नहीं। रिजर्वेशन तो अब देखें तो वास्तव में रिजर्वेशन तो किताबों में ही, कागजों में ही धीरे धीरे सिमटता जा रहा है, और वास्तव में रिजर्वेशन। सर एक चीज आपसे जानना चाहूँ कि समाज का जो मानना था, विश्वास था, भरोसा रहा था, अब अम्बेडकरवादी या बौद्धिस्ट पे उतर गया है, उठ गया है। क्यों? कारण बताना कि सबसे बड़े अम्बेडकरवादी बी.आर. गवई और सबसे बौद्धिस्ट सी.जी.आई. हिरण शांति के चरणों में चले गए। आपसे करें कि अम्बेडकरवादी और बौद्धिस्ट ऐसे होते हैं। तक चीफ जस्टिस बताने के लिए, अब उनकी क्या सोच है, क्या मजबूरी है, किस लिए गए हैं, इसका जवाब तो वही दे सकते। लेकिन अम्बेडकरवादी थे ना सर। हाँ, ये बात सत्य है, क्योंकि जिस दिन उन्होंने चार्ज लिया उस दिन हमारी पूरी टीम उनको बधाई देने गई थी। उनके चैम्बर में उन्होंने बाकायदा लोगों के साथ फोटो खिंचवाए, और ये उम्मीद थी कि शायद वो बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान है उसके तहत लोगों को न्याय देकर के जाएंगे सीट पर रहते हुए, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं पाए, बल्कि कुछ ऐसी चीजें कर गए हैं जो कि समाज के लिए नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। लेकिन सर धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री तो करें हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, लेकिन वो तो बौद्ध की बात कर रहे थे। कुछ शास्त्र, ये सत्य के सारे जितने भी शास्त्र इसलिए पैदा हो रहे हैं, ये सब प्रायोजित लोग, ये लोग तैयार किए जाते हैं, और तो प्रायोजित लोग होता है तो उसी की बात करेगा जिसके लिए उसको कहा गया है। तो धीरेन्द्र शास्त्री हमारे ख्याल से कितनी उम्र होगी धीरेन्द्र शास्त्री की, कितनी योग्यता होगी, कितने वो कॉलेजेस में और विद्यालयों में पढ़ने गए हैं, तो उस पर मैं समझता हूँ कि शास्त्री कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, वहाँ एक षड्यंत्र के तहत उनको लाया गया है, उससे अपना काम कर रहे हैं, जो उनको ड्यूटी एक लगाई गई है उसको अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये देश जो है यहाँ पर बहुत संख्यक लोग जो है आज भी अपने अधिकारों से वंचित है, तो हिंदू राष्ट्र की उनकी समय कल्पना करना व्यर्थ है। सर एक लास्ट सवाल आपसे, जो जनरल सवाल है, जो विद्यार्थी कंपटीशन तैयार कर रहे हैं उनके बारे में आपसे जानना चाह रहा हूँ कि तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, किसने कहा था ये? देखिए लेकिन ये उत्तर गलत है सर। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कहे स्वामी विवेकानंद ने कहा था। नहीं, अगर देखिए सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी एक सेना भी बनाई थी, और उस सेना के मार्फत सुभाष चंद्र बोस जी ने जो बात आपने कही है कि तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, तो क्योंकि उस समय देश में आजादी का जो माहौल था, तो एक तरफ गांधी जी के साथ लोग रैप लग रहे थे, और उधर जो है आजाद हिंद फौज है जो जिसका नेतृत्व। ये बात तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में करे सर। ये चीफ मिनिस्टर कहाँ से खोज के ला रहे हैं, कहाँ से रिसर्च करके ला रहे हैं, ये तो आप उन्हीं से पूछिए, ठीक है ना। बच्चे क्या उत्तर देंगे सर? देखिए वही इसका सब जवाब दे सकते हैं जो उन्होंने कहीं इस पे रिसर्च करी होगी, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो अभी तक जो प्रमाण है, जो अवेलेबल रिकॉर्ड है, रिसर्च है, उसके मुताबिक ऐसा नहीं है। चलो धन्यवाद। तो साथियों किस तरह से हमारे साथ एडवोकेट साहब ऐसी नई बातचीत, इनका विचार आपको आप क्या सोचते हैं इस पर लिखे, और हमारा प्रयास कैसा रहा आप लिखेंगे, और आप कहाँ देख रहे हैं वो भी लिखेंगे कि आप कहाँ देख रहे हैं। मैं बहुजन समाज हिंदी। जय भीम।